ये गिरफ्तारियां आपको दुखी कर सकती हैं या गुस्सा दिला सकती हैं और इन सब में WWE रेसलर शामिल हैं। बदकिस्मती से जून 2022 में जेफ हार्डी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वुलूशिया कंट्री फ्लोरिडा में पुलिस को बुलाया गया जब एक सफेद गाड़ी को अचानक ट्रैफिक लेन्स बदलते देखा गया। कार को बगल में रोका गया और गाड़ी कोई और नहीं जेफ हार्डी चला रहे थे। पुलिस वालों ने हार्डी पर अपने हथियार भी तान दिए क्योंकि वो गाड़ी को पार्क मोड में नहीं डाल रहे थे और लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इन सब के बाद कैरिज्मेटिक एनिग्मा ने अपनी गाड़ी रोकी। फिर पुलिस वाले जेफ को कार से दूर लेकर गए और हमने देखा कि जेफ हार्डी किस हालत में थे। पास से गुजरते लोगों को भी उन्हें पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी और एक अनजान आदमी ने पुराने WWE चैंपियन को एक फिस्ट बम्प भी दिया। आखिरकार जेफ हार्डी ने एक ब्रेथलाइजर टेस्ट दिया और पता चला कि जेफ ने लीगल लिमिट से 4 गुना ज्यादा शराब पी रखी थी। बताने की जरूरत नहीं है कि जेफ हार्डी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत भरने के बाद रिहा हुए और जेफ ने सारे चार्जेस के लिए खुद को बेकसूर बताया। जेफ हार्डी की प्री ट्रायल हियरिंग 23 जनवरी को हुई और WWE चैंपियन की सजा पर फैसला किया गया। जेफ की गिरफ्तारी काफी शांति से हो गई अगर इसे हम कंपेयर करें अगले रेसलर की गिरफ्तारी से। 2021 में वेलवेटीन ड्रीम के खिलाफ कुछ गंभीर आरोपों के बाद उन्हें WWE से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन 2022 में वेलवेटीन ड्रीम ने खुद को हथकड़ियों में पाया। पुलिस के मुताबिक वेलवेटीन ड्रीम की एक एम्प्लॉय से बहस हो गई और उन्होंने उस आदमी को दांत काटा और मुक्का भी मारा। हालांकि वेलवेटीन ड्रीम रिहा हो गए लेकिन उन पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगा। बाद में इन आरोपों को खारिज कर दिया गया जब पीड़ित ने उन्हें सजा न देने का फैसला किया। मजे की बात यह है कि गिरफ्तार होने के 6 दिन बाद वेलवेटीन ड्रीम फिर से गिरफ्तार हो गए। इस बार उनके पास ड्रग्स से जुड़े सामान मिलने के आरोप थे। ये अगली कहानी बहुत ही दुखद भरी है जिसमें किसी की जान भी चली गई थी। आप शायद कॉनरेड टैनर को नहीं जानते होंगे। वो 2010 में एक डेवलपमेंटल रेसलर थे और WWE के डेवलपमेंट कंपनी FCW में रेसलिंग भी कर चुके थे। जिस साल उन्हें साइन किया गया उसी साल उन्हें निकाल भी दिया गया और 2012 तक एक सीधी सादी शान जिंदगी गुजार रहे थे। नवंबर में टैनर एक पिकअप ट्रक में अपनी गर्लफ्रेंड सारा रैटक्लिफ के साथ सफर कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक कॉनरेड टैनर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली और ड्राइवर का गला दबाने लगे। ड्राइवर ने ट्रक को रोका और ड्राइवर और रैटक्लिफ दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। बदकिस्मती से रैटक्लिफ को एक कार से ठोकर लगी और चोट की वजह से बाद में उनकी मौत हो गई। पुराने WWE डेवलपमेंटल रेसलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मारपीट करके बिना जान से मारे ज्यादा से ज्यादा शारीरिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से हमला करके आरोप लगाया गया। ये केस अभी भी चल रहा है और कॉनरेड टैनर के भविष्य का कोई पता नहीं है। पुलिस ऑफिसर से उनके बात करने के तरीके को देखने से ये अगले रेसलर काफी घमंडी लग रहे हैं। जेक एटलस ने 2022 में अपना WWE डेब्यू किया जिसमें उन्हें काफी आगे बढ़ाया गया और उन्होंने अपने पहले मैच में डेक्स्टर लूमिस को हराया। हालांकि अगस्त 2021 में एटलस को बाहर कर दिया गया और चीजें 2022 में बिगड़ना शुरू हो गई। मई में पूर्व WWE रेसलर की उनके बॉयफ्रेंड के साथ बहस हो गई जिन्होंने उन पर नोचने और उनका टैंक टॉप फाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने एटलस से बात की और सुने उन्होंने क्या कहा। Sure. So I can understand why he called the cops. He probably feels insecure or he feels that I'm going to attack him. I am an international trained superstar. Okay. I have worked across the country, across the world with my name. He's a nobody. The guy that called the cops on me. I'm Mexican and I will do what I need to do to protect myself from you. Because I'm Mexican I'm and no I'm threat. not You're going not a to threat let to you. me. I'm not Yeah, threat to I'm you. not going to let you use your white power against me. ऑफिसर ने एटलस की बात समझने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ सही से बताया ही नहीं। आखिरकार रेसलर को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन लगभग 1 महीने बाद ये आरोप खारिज कर दिए गए क्योंकि ये केस सजा देने के लायक नहीं था। इस अगले आरोप पर पक्का आपकी कुछ न कुछ राय जरूर होगी। ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपने WWE डेब्यू मैच के कुछ 2 साल बाद केन वेलेस्क्वेज को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हुआ कुछ ऐसा कि वेलेस्क्वेज ने एक आदमी पर गोली चलाई थी जिन्होंने कथित तौर पर वेलेस्क्वेज की बेटी को सेक्सुअल अब्यूज किया था, लेकिन ये निशाना चूक गया और आरोपी के स्टेप फादर को जा लगा और वो जख्मी हो गए। केन वेलेस्क्वेज को फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप पर गिरफ्तार किया गया। सलाखों के पीछे 9 महीने रहने के बाद $1 मिलियन जमानत देकर वेलेस्क्वेज को जेल से रिहा कर दिया गया। केस अभी भी चल रहा है और केन वेलेस्क्वेज के भविष्य का फैसला होना अभी बाकी है। अगर आप WWE हॉल ऑफ फेमर सनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि उनका गिरफ्तार होना एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग 1 साल तक सलाखों के पीछे रहने के बाद जून 2021 में द ओरिजिनल डीवा को जेल से रिहा किया गया। 7 महीने बाद जनवरी 2022 में सनी फिर से कियंसबर्ग न्यू जर्सी में गिरफ्तार हो गई। सनी पर आरोप था कि वो उस आदमी के साथ बहस कर रही थी जिन्हें वो डेट कर रही थी और उन्होंने उसे कैंची से मार डालने की धमकी दी, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के सामने।
कोई जख्मी नहीं हुआ था और सनी को इस घटना के अगले दिन ही रिहा कर दिया गया। हालांकि पुरानी WWE स्टार 6 हफ्ते बाद ड्राइविंग से जुड़े 11 अपराधों के लिए फिर से गिरफ्तार हुई, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही चीजों ने एक भयंकर मोड़ लिया। 25 मार्च 2022 को सनी ने रेड लाइट पर रुकी एक कार को ठोकर मार दी। इस टक्कर ने सनी को जख्मी कर दिया और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, जो कि एक 75 साल के बूढ़े आदमी थे। बाद में पता चला कि सनी के खून में अल्कोहल कंटेंट लीगल लिमिट से 3.5 गुना ज्यादा था और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालातों की गंभीरता के बावजूद $1 मिलियन का लगभग 1/4 देने के बाद सनी को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि आजाद होने के 6 दिन बाद ही जज ने सनी को समाज के लिए एक खतरा बताया और उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। सनी फिलहाल एक जेल में बैठी अपने ट्रायल का इंतजार कर रही हैं। अगर WWE हॉल ऑफ फेमर गुनहगार साबित होती हैं, तो उन्हें 26 साल की कैद होगी। 2021 में WWE में बहुत कुछ हुआ और ये सब देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।